देखिए, बप्पा आते हैं ना तो हम सबको एक साथ ले आते हैं, जोड़ देते हैं। जिस तरह हमारा पूरा परिवार, एबीपी का परिवार एकजुट हो गया इन 11 दिनों में, उसी तरह लगता है कि बप्पा जो है ना समाज में सबको एक साथ ले आते हैं। फिलहाल तो साइली भी थोड़ी इमोशनल हो रही है। नहीं, उनके बप्पा की विदाई नहीं हो रही, लेकिन किस तरह सचिन ने अपने बाबा के इलाज के लिए अपनी गाड़ी बेच दी, ये देखकर तो वो भी इमोशनल हो गई है। इधर क्या कर रहे तू? तेरे को मना किया था मैं आने से, मां कर तोड़ दिया। निकल इधर से, मार डालेगा तेरे को मैं। मुझे एक बार पापा को देखते थे, भले दूर से सही, प्लीज एक बार देखते थे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज निकल इधर से। ये मां कर तोड़ दिया जब मंडप से भागा था ना आकाश। बाबा का सिर्फ पैसा पूछी मांगा था, ऐसा हालत नहीं था बाबा का जैसा इस में पड़ा है वो। चला जेल जाके आया मेरा बाबा, उसका ऐसा हालत था ना, पंख करती थी। तू मर गया हम लोग के लिए, नहीं मांगता है तू ऐसा भाई, मेरे को जिंदगी में मांगता ही नहीं। तू निकल इधर से, तेरा कुछ नहीं मांगता है लोग। चल निकल, उठ ले इधर से, मैं बता रहे मेरा माथा ठनक रहा है आकाश, निकल प्लीज। मैं पापा को देखे मेरा नहीं जाता है, ऐसे को समझ में नहीं आ रहा है। कितना मार खाएंगे आकाश? माना आपसे गलती हुई है, मगर जब भी आप बाबा के पास जाने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, तब आपकी सचिन धुलाई कर देता है। हाँ, माना कि सचिन का गुस्सा भी जायज है। उसके बाबा की जान आपकी वजह से खतरे में आई है और इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। अब आकाश की हालत को देखकर साइली के भी आंखों से आंसू आ गए। अब वो तो किसी और मकसद से आई थी, लेकिन आकाश के साथ हुई बेरुखी को देखकर उसके भी आंसू टपक पड़े। बस हो गया दादा, बस हो गया। माना मैंने गलती की है, माना मैंने गलत किया है, मेरी वजह से आज बाबा होता है, लेकिन तूने अपना गुस्सा निकाला ना मुझ पर। पुलिस स्टेशन में भी मारा है, सबके सामने जलील किया, मैंने कुछ बोला? प्लीज तुम मेरे हाथ छोड़ दो, मेरे को एक बार बाबा को बस दे, बस मेरे बाबा को देखने फिर क्यों प्लीज। उसके बाद मैं ऐसे चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार प्लीज, एक बार देखते थे। तो मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ पूछता हूँ कि बाबा कहाँ है, क्या है, कैसी उनकी तबीयत, तो मुझे कोई मिलने भी नहीं देता, देखने तक नहीं देता उनसे। और जैसे ही मैं ज़बरदस्ती अंदर भागता हूँ तो सचिन आके मुझे रोक लेता है। तो यही सारी चीज़ें हो रही है, आप लोगों ने देखा है अभी। अब आकाश सचिन से बहुत मिन्नतें करता है, मगर आज ना आई, ना तेजस और ना ही उसकी बहिनी कोई आकाश का साथ नहीं देना चाहता। बाबा के इलाज के लिए भी आकाश पैसों की मदद करना चाहता है, लेकिन इसके लिए भी सचिन उसे इजाजत नहीं देता। वो सर्जरी में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना, तो मेरे पास पैसे हैं, खर्चा हो रहा होगा, मैं दे देता हूँ ना। ये दिखाने आए, मेमड़ी की बेटी से शादी किया तो बहुत पैसा है तेरे पास, समझ रहे? बरोबर है, मेरे को नहीं मांगता है तेरा पैसा। जितना हो पाया ना उतना चमक कर डाले। मेरे बाबा का नाम ध्यान रख सकते, तेरा जरूरत नहीं है, समझ लो। अब बाबा का इलाज तो होना ही है, इसीलिए सचिन ने उठाया है बड़ा कदम। जी हाँ, सचिन ने अपनी इकलौती गाड़ी को बेचकर बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं। वहीं सचिन का साथ तो साइली नहीं दे सकती है, इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर अपने आंसू बहा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो मदद करे तो कैसे करे, और उसने तो बाबा के लिए एक रक्षा कवच भी लाया था जिसे वो बांध नहीं पा रही है। और अब तो उसे एक जोरदार झटका भी लगा है कि सचिन ने अपनी सपनों की गाड़ी को बेच दिया है। अब देखिए, बुरे वक्त में ही अपने काम आते हैं, तभी तो आई ने भी अपनी चूड़ियों को सचिन को गिरवी रखने के लिए कह दिया है और परेश की जान बचाने के लिए कहा है। अब फिलहाल एक परेशानी के वजह से सभी घर वाले एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, मगर आने वाले एपिसोड में किस तरह से सचिन की गाड़ी वापस आएगी, इसके बारे में भी जरा आकाश से सुनिए। सचिन की जो गाड़ी है वो साइली और आकाश ही कहीं ना कहीं तरीके से कुछ अरेंजमेंट करके करेंगे, क्योंकि सचिन की जो गाड़ी के बिना है उड़ने की आशा बहुत अधूरी लगेगी, क्योंकि वो बेचारा है ही कैब ड्राइवर, तो करेगा क्या घर पे बैठे बैठे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा जा रहे हैं और जाते जाते ना उनको
ढेर सारी मिठाई के साथ हम भेजेंगे ताकि मीठी मीठी यादें लेके जाए हमारे साथ, उनका वक्त अच्छे से बीता ये उन्हें याद रहे और अगले वर्ष जल्दी से आ जाए, बिकॉज हम तो ऑलरेडी उन्हें मिस करने लगे हैं। खैर, हमारी ये कश्मकश तो हमेशा रहेगी। वैसे एक कश्मकश तो अमृता और विराट के बीच में भी है। नहीं, जो बात बात पे आर्य और यू को बीच में ले आते ना, उससे नहीं चले, और तड़ती होके तो बिल्कुल नहीं चले, समझे? अमृता और विराट का ना सच में कुछ समझ नहीं आता है। जब भी दोनों को प्रॉब्लम होती है ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और सबके सामने एक दूसरे की ढाल भी बन जाते हैं। फिर क्यों ये दोनों इस स्टेज पर भी आ जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे से शिकायत भी हो जाती है। मैं इसलिए गया ना क्योंकि तुम जलती हो मुझसे, जेलस, मेरी शक्ल खराब कर रही हो क्योंकि मेरी जितनी हैंडसम नहीं हो ना तुम। अब एक तरफ तो विराट को चोट लगी है, वो अमृता को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता है। वहीं अमृता ने हमेशा से ही पत्नी का फर्ज अदा किया है। फिर ऐसे में अगर विराट ना भी चाहे तब भी अमृता उसका इलाज करेगी। बाबा ने उनको घर से निकाल दिया था, बच्चे और आई को तक निकाल दिया। आप इसलिए इतनी झगड़ा होता है, झगड़े ही आप परेशान करते हैं। समझती आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं उनको, क्योंकि वो तो मॉम तो सही थी। अब देखिए ना बबीता ने कितनी कोशिश की इन दोनों को अलग करने की। बीच में प्रियंका भी आ गई और इशिका वो भला कहाँ पीछे थी। सब ने कोशिश की इनके रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए। तो भाई अमृता और विराट ये समझ लीजिए कि आपका रिश्ता बहुत ही गहरा है। प्यार का रंग भी आप दोनों का बहुत गाढ़ा है। इसीलिए ना एक दूसरे से जुदा होने के बारे में सोचना भी नहीं। जानती हो ना, नशे में मैं ज्यादा बोलता हूँ, तुम पे गया हूँ। और हाँ, जाते जाते आपको ना सचेत जरूर करना चाहेंगे। प्रियंका नाम की बला जो आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी से चली गई है, वो फिलहाल गई नहीं है, जल्द ही लौटने वाली है। क्योंकि हमने सुना है कि अमृता के भाई से वो शादी कर लेगी, यानी कि अमृता की वो भाभी बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये तो गजब का ट्विस्ट आ जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जैसे इन गुलाबों की सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं बप्पा की पोटली में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल रही हूँ, ताकि सफ़र में इनको अच्छी अच्छी सुगंध भी आती रहे। वैसे अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, किसके साथ, वो जो हमें बहुत हंसाते हैं। भैया द ग्रेट इंडियन कपिल शो की बात कर रहे हैं। 21 सितंबर से फिर से शुरू हो रहा है नेटफ्लिक्स पर। और इससे पहले हमने, हाँ, कृष्णा और कपिल नहीं थे, लेकिन बाकी की कास्ट थी ना, उनके साथ खूब मस्ती की और खूब मजेदार बातें भी की। सास बहू और सास पगार भी सेम है। अच्छा, आपकी सेम बात पगार पे आई है। हम सच बोलते हैं भाई, हमें सच का एहसास है। और कपिल जो मस्ती करता है वो हम सबको उस कंफर्ट जोन में रखने के लिए करता है। ये यूनिक है बहुत, और मुझे नहीं लगता कि
कोई और शो क्या मुझे लगता है दुनिया में कोई ये नहीं कर सकता। अभी आपका तो शो बहुत अच्छा चल रहा है, हमने भी सोचा था आपको मौका मिलेगा मौसम में। सास बहू और साजिश। सास बहू और साजिश। बड़े आप और हैं और सीजन 2 में क्या नया आने वाला है ये बताएंगे आप लोग प्लीज। शनिवार के दिन देखिए हमारा शो और आपको मालूम पड़ेगा कि सीजन 2 में क्या क्या नया आने वाला है। ये लोग कर रहे हैं कुछ, इन्होंने बहुत साजिश की है और भी अच्छा करने और ये देखो बैठे हुए हैं, सास खुद है ये, साजिश करके पूछ लेना चाहता है मुफ्त में कि हम क्या करेंगे। पहले सीजन में भी आपने देखा कि हमने काफी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नए नए किरदार किए जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। खाना पीना सेम है वो नहीं चेंज कर रहे हैं लोग। मैंने बोला कुछ आप, और पगार भी सेम है। पगार अच्छा आपकी सेम बात पगार पे आई है यानी इनकी इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ तो मतलब सॉरी मुझे नहीं पता ये कौन सा मुद्दा छेड़ दिया ये बातें करनी थी। आई एम सॉरी ये है साजिश। तो यहाँ पे चाय पे चर्चा, यहाँ पे चिट रखी है तो एक एक चीज उठाएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नया क्या दिखने वाला है। आप कृष्णा है, कपिल है, ये 3 महारथी हैं। इसके अलावा यू नेम मी वन मोर पर्सन हु इज ऑफ दिस लेवल, तो ये तो कभी डाउट हो ही नहीं सकता कि कितना फनी होने वाला। कौन सी गलती है जो जिंदगी में मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा? ये तो सबको पता है। ये मेरे को नहीं पता कौन सी गलती। अच्छा, अरे मैं गया था ना एक जरा, अच्छा दूर जाना पड़ा था। है कुछ गलतियां जीवन की, ससुराल गए थे थोड़ी देर के लिए। सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है जिसका शो है? हाँ वही करता है ऑफ कोर्स कपिल शर्मा जी। लेकिन एक बात मैं कहूँ, कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। यस, कपिल जो मस्ती करता है वो हम सबको उस कंफर्ट जोन में रखने के लिए करता है। हाँ कि जो स्टेज पे आए वो बेस्ट आए, तो वो प्रेशर नहीं देता कभी भी, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है हालांकि काम का, कि सबके साथ भी करना है, खुद का भी करना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। गॉसिप बाज कौन है? गॉसिप बाज ये कौन है? सेट पर आपको पता है जब ये साड़ियाँ पहनते हैं उसके बाद बनते हैं, अदरवाइज से ठीक होते हैं। गॉसिप तो हमें टाइम नहीं मिलता मुझे लगता है गॉसिप करने का। ऐसा बहुत कुछ ही नहीं। मुझे थोड़ा बहुत कभी कृष्णा आता है मुझे बोलता है अर्चना जी आपने सुना, लेकिन हमारे कृष्णा के हमारे लिए भी नई बात है भाई। कृष्णा की आवाज हेलो अर्चना जी, फिर हाय कृष्णा, अर्चना जी आपको एक बात बताओ। लेकिन इंडस्ट्री की बात होती है। कपिल शर्मा शो की जगह कोई ले सकता है क्या? जवाब दो। इसका जवाब की जरूरत है आपको? अभी आपका तो शो बहुत अच्छा चल रहा है, हमने भी सोचा था आपको मौका मिलेगा मौसम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कपिल भी है और जो शो भी है ये ना बहुत यूनिक है। मैंने अलग अलग मीडियम्स में भी काम किया है, थोड़ा बहुत घूम के भी देखा इधर उधर। ये यूनिक है बहुत, और मुझे नहीं लगता कि कोई और शो क्या मुझे लगता है दुनिया में कोई ये नहीं कर सकता। कपिल शर्मा शो को जो नाम मिल गया है ना, तो ये चीज़ सिर्फ कपिल ही कर सकता है। सबसे ज्यादा फंबल कौन मारता है? जो सबसे ज्यादा हंस रहा है, मैं तो हुई नहीं उस वक्त में, लेकिन हाँ, अभी जो हंस रहा था। नहीं तो मैं आपके ऊपर डाल, किस पे डाल दूं? किस पे डाल दूं? हमारे पास चॉइस है। वैसे तो चलो, वैसे फंबल के मजे तो हमने अभी लिया। हम जब प्रोमो शूट कर रहे थे तो मैं ही कर रहा था। क्या हो रहा था? नेटफ्लिक्स कुछ हो रहा था। एक है हमारे सेकंड सीजन में जो मोहतरमा करती है फंबल नहीं है, वो जंबल करती है। हाँ जंबल करती है, लेकिन उनमें टैलेंट है कि वो फंबल और जंबल करने के बाद फिर कपिल उस फंबल को पकड़ता है और उसका मजाक उड़ाता है, वो उससे भी ज्यादा हिलेरियस हो जाता है। सबसे बड़ा भुक्खड़ कौन है? आपको नहीं पता? तो जो पता खाने पीने का शौक तो वैसे किसी को नहीं है खास यहाँ पे। सही कहा है। इसका जवाब मुझे लगता है आप बोलने की जरूरत है, देख के ही पता चलता है। हाँ देख के ही पता चलता है कि राजीव सबसे ज्यादा भुक्कड़ है। आप क्लोजअप ले सकते हैं। सबसे बड़ा फेंकू कौन है हमारी टीम में? कोई ऐसा फेंकू तो कोई भी नहीं है। नहीं
ऑल आर वेरी जेन्युइन। कोई नहीं, हम सच बोलते हैं भाई, हमें Actually, सच का एहसास है हमें। और सबको पता है कि यहाँ पर फेंकना चलेगा भी नहीं। वो फेंकेगा तो ज्यादा मजाक उड़ेगा। हाजिर जवाब कौन है? सारे मुझे लगता है सारे ही हैं। कपिल नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ हैं? आप उनको 21 सितंबर से हर शनिवार देखेंगे। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे आप। 21 सितंबर को अपना टीवी ऑन करेंगे, नेटफ्लिक्स ऑन करेंगे और देखेंगे। कपिल जी को आप वहाँ मिल सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब जरा ये सीन इमेजिन कीजिए, सवी जो है वो टोटली नशे में है और नशा उतारने के लिए रजत जो है उसको शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अब आपको लगेगा आगे तो बड़ा ही रोमांटिक सा सीन होगा, नहीं, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच का टशन ही खत्म नहीं हो रहा। लेकिन द सिल्वर लाइनिंग इज कि दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए थोड़ी सी चिंता तो है, कंसर्न। शायद प्यार की शुरुआत यहीं से हो। देखिए ना, एक पल के लिए हमें लगा था कि लगता है आ गया है मौसम रजत सवी की दोस्ती का, मगर नहीं, ये बस है नजरों का धोखा, क्योंकि सवी है नशे की हालत में और रजत कर रहा है उसकी मदद उसका नशा उतारने में। सवी को एक्चुअली नशा चढ़ जाता है, एक्सीडेंटली वो थोड़ी सी शराब पी लेती है। तो अब बस मैंने बहुत तमाशे किए मेरे आई बाबा की एनिवर्सरी पार्टी में, तो अब रजत मुझे लेकर आते हैं और नशा उतारने के लिए मुझे शावर के नीचे खड़ा कर देते हैं कि अब जब तक नशा नहीं उतरता तब तक हिलना नहीं है यहाँ से। तो बस भीग जाती हूँ मैं। मगर ये क्या, मदद करना किसी को इस कदर भारी पड़ेगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब आप और नीचे नहीं गिर सकते, आप मुझे गलत साबित कर देते। घटियापन की ना सारी हदें पार कर दी आपने। आपके साथ जो हुआ ना वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया ना वो जानबूझ के किया। समझती क्या तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा, तुम्हें नीचा कैसे दिखाना ये प्लानिंग करता रहूंगा मैं? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे शराब पिलाई है, क्योंकि उससे जस्ट पहले उनके क्लाइंट्स के सामने उनकी बेइज्जती होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बदला लेने के लिए अब इन्होंने भी मुझे शराब पिला दी ताकि मेरी भी बेइज्जती हो सबके सामने, तो मैं खींच के रखती हूँ उन्हें। अब सभी को कुछ समझ में आए, उसका नशा उतरे, उसे रियलाइज हो कि गलती किसकी थी, तब तक बहुत देर हो गई थी। मगर फिर भी अपनी गुस्सैल सवी को रजत सुबह नींद से उठाते नहीं है, बल्कि वो आज एक बार फिर सवी का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहा है। अब रजत बीइंग रजत, उससे गलती हो ही गई, उसने गमले को गिरा दिया और सवी की नींद खुल गई। मगर सवी इस बात को रियलाइज कर रही है कि उससे एक गलती हो गई है, जिसके लिए आज उसने ठान ली है कि वो आज करेगी रजत की मदद, और इसके लिए उसे पूरा मौका मिल रहा है। तभी तो जब रजत नहा रहे थे उनका पानी खत्म हो गया और अब बीवी होने के नाते सभी ही तो मदद करेगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है तो पानी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है और वो नहा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो ले जाती हूँ मैं। घर पे कोई होता भी नहीं, ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनकी आंखें जल रही होती है, कुछ शैम्पू वैम्पू उनकी आंखों में चला जाता है, तो बस मैं तो अच्छी कर्टेसी के हिसाब से जाकर पानी देती हूँ, बट फिर कुछ और ही हो जाता है, मैं उनको देख लेती हूँ। मदद करने का ये सिलसिला अभी भी जारी है। तभी तो सभी जल्दी से कॉफी बनाकर रजत के लिए ले आती है। लेकिन देखिए, यहाँ रजत का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि रजत ने तो सिर्फ सभी की मदद की थी, लेकिन उसको सभी को हेल्प करना काफी भारी पड़ गया। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सीरियल की दुनिया है और रजत को सभी मना ही लेगी। और अब तो लगता है कि रजत भी सभी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील करने लगा है, इसीलिए उम्मीद ये भी है कि वो मान जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जश्न का माहौल तो था पिछले 11 दिन, और ये 11 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कई बार लगता था इतना हेक्टिक हो रहा है, लेकिन अब लगने लगा है कि कितना खाली हो जाएगा। वैसे जश्न का माहौल तो भैया आपको झनक, दुर्गा और रब राखा में भी दिखेगा। क्या है, तीनों ही एक ही प्रोडक्शन हाउस की पेशकश है, और कैसे तीनों ने मिलकर अपने अपने स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट किया, आइए आपको दिखाते हैं। जश्न की इस शाम में आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शोज ने धमाल मचाया। अब ऐसा नजारा आमतौर पर जल्दी देखने को नहीं मिलता है। अब बात ऐसी है कि मैजिक मोमेंट्स मोशन प्रोडक्शन ने एक साथ अपने 2 नए शोज यानी कि कलर्स टीवी के शो दुर्गा और स्टार प्लस के शो रब राखा की स्क्रीनिंग रखी। वहीं इसी के साथ साथ टीवी सीरियल झनक ने भी पूरे किए अपने 300 एपिसोड, जिसका जश्न भी एक साथ मनाया गया। अब इतना खास मौका है तो इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। और जब सारे सितारे एक साथ एक ही छत के नीचे हो तो बात ही कुछ और है। देखिए, पहले स्टार प्लस के सीरियल रब राखा की स्क्रीनिंग हुई, जहां फरमान खान और सोनाक्षी बात्रा ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने को स्टार्स के साथ खूब डांस किया। आई थिंक द शो इज़ अ स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड वो रिलेशनशिप आपको फर्स्ट एपिसोड में भी दिखा होगा। इन द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ एवरी सिंगल कैरेक्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस सो वेल। मतलब सबका अपना एक इंट्रोडक्शन था, एंड सबको आपको पता चल गया कि किसका क्या महत्व है इस शो में। एंड जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रहेगी आपको पता चलेगा व्हाट इट एंटेल्स। वहीं दुर्गा की टीम ने भी सभी के साथ मिलकर देखा पहला एपिसोड, और इस खास मौके पर हिबा और फरमान भी एक साथ दिखाई दिए। और इस स्क्रीनिंग के बाद सभी ने एक साथ मिलकर केक कटिंग भी किया। वैसे इस खास मौके पर झनक की पूरी टीम भी शामिल हुई दुर्गा और रब राखा की टीम के साथ, क्योंकि एक साथ एक ही प्रोडक्शन का जश्न है तो तीनों टीम को तो एक साथ आना ही था। हाँ, ये तो मैं बहुत बार कंग्रेचुलेशन कर चुका हूँ, अब इस पे भी कर देता हूँ आपको एबीपी पे। कंग्रेचुलेशंस फॉर 300 एपिसोड्स, ऑल द बेस्ट। Mahasangam. So the entire the cast and crew of all the 3 shows that, as you said, सब आए, हम कई लोगों से पहली बार मिले और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। The entire team effort, you could see it on screen and lovely, yes. वैसे अभिमान फैंस को उम्मीद थी कि हर्षित चोपड़ा भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन प्रणाली राठौर ने हमसे इस बारे में बात की और सभी को उम्मीद दी कि जल्द ही हर्षित एक नए प्रोजेक्ट में दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने आज फोन भी किया था, बहुत सारे अच्छे विशेस भी दिए थे। वो अपने काम में बिजी हैं, वो भी आएंगे एकदम रॉक करके, एकदम बैंग ऑन शो लेकर वो भी जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। वहीं जब मुलाकात हुई हिबा और फरमान की तो इनके बीच की टांग खिंचाई तो देखते ही बनी। करे भी क्यों ना, इससे पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, जिसके वजह से ये एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। वाकई में ये शाम काफी यादगार बन गई है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सीरियल झनक की तरह ही रब राखा और दुर्गा भी सभी को खूब एंटरटेन करें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए गणेश जी जब अपने घर जाते हैं ना तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। उनके साथ आप एक छोटी सी पोटली में चावल डालिए, और पूजा की सामग्री तो हम डालते ही हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह बच्चों को घर से खाली हाथ नहीं भेजा जाता, गणेश जी को भी नहीं भेजा जाता। और हमने एक मोदक भी पैक कर दिया है ताकि बप्पा को रास्ते में बिल्कुल भूख ना लगे और कोई परेशानी भी ना हो। और इसी के साथ चलिए ये रिश्ता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन शादी मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी। किस्मत में जो लिखा होता है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये सच है या किसी की सोची समझी चाल, इस बात का पता तो जल्द से जल्द चल ही जाएगा। फिलहाल अभी तो जो सिचुएशन सबके सामने आई है, सबने उसे ही सच मान लिया है। टूट कर रो रही हूँ क्योंकि बहुत पहली बार प्यार हुआ था, और पहली बार इतना अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरी दुनिया से, हर किसी से, हर सर्कमस्टांस से लड़ के हम शादी करने वाले थे। और शादी मतलब मेहंदी की रस्म के दौरान पता लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अबीरा जो कभी माँ नहीं बन सकती है, अरमान ने हमेशा से ही सपना देखा था एक हैप्पी फैमिली का। उसका वो सपना अब पूरा नहीं हो सकता है। अबीरा ने अरमान से कह दिया है कि अब वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें राजी नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया की नंबर 1 खुशी कभी नहीं दे पाऊँ, और मैं जब भी तुम्हें उदास देखूंगी मुझे लगेगा कि ये मेरी वजह से खुद को ब्लेम करूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारा क्यों सपना तोड़ा। प्लीज अरमान, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अरमान माय सिली बॉय, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन शादी मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी। कल नहीं, कभी नहीं। वही अरमान का फैसला है कि वो अब भी अबीरा के साथ शादी करेगा। मनीष नानू भी अबीरा को यही समझा रही हैं कि एक लड़का अगर आपसे इतना प्यार करता है तो आपको उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अबीरा का फैसला गलत है। अरमान आया था यहाँ पर और उसने शगुन की हल्दी लगा दी है अबीरा को। ये अरमान ने लगाई है, ये उन्होंने हल्दी की रस्म कर दी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो हल्दी लगाकर चले गए। उन्होंने बोला है कि अगर तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए तो बता देना। तो वो इतने सारे हर्डल्स के बाद भी उसका स्टैंड यही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, माँ नहीं बन सकती, उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ये उसे शादी करने से रोकेगा नहीं। अबीरा को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो दर्द में है और दर्द में अपनी माँ को याद कर रही है। देखिए कैसे इस गिटार को गले से लगाकर उसे लग रहा है कि उसने अपनी माँ अक्षरा को गले से लगा लिया है। I miss you, मामा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपने छोटे बेबी को कभी आपकी कहानी सुना नहीं पाऊंगी। मैं कभी उसे नहीं बोल पाऊंगी कि उसकी आंखें उसकी दादी पर गई है। अब सवाल तो आप सबके मन में बहुत सारे हैं कि आगे होगा क्या। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वही होगा जो होना चाहिए, यानी कि आपको खुशी मिलेगी जो भी होगा ना आगे वो देखकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आज बप्पा हमसे विदा लेने जा रहे हैं, लेकिन ये 11 दिन इतने एक्साइटिंग रहे कि बस लगता है कि ये वक्त बस कहीं ना जाए, यहीं पे रहे और साल के 365 दिन हम यूं ही रोज बप्पा के दरबार में आए और उनके दर्शन करें, और कर भी सकते हैं। बहरहाल चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह परी और राजीव भी पहुंचे हैं बप्पा के दर्शन के लिए। Hi guys, this is Ankur Arma, आपका चहीता राजीव उर्फ संजू, and she is आंचल साहू, आपकी चहीती परी उर्फ पार्वती। और आज हम लोग जा रहे हैं SBS की टीम के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? हम जा रहे हैं गिरगांव खेतवाड़ीचा राजा के दर्शन करने के लिए। हम दोनों पहली बार आए हैं एंड फीलिंग द वाइब इज डिवाइन। बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड और यहाँ पे जो लोग हमें प्यार दे रहे हैं आई फील सो मच लव। इतना प्यार, इतनी वार्मथ है, आई फील जस्ट थैंक यू। ये विशेष मांगा कि हमेशा दिल से दिल हमेशा कनेक्ट रहे, बाकी जितनी भी दूर हो पर दिल से दिल हमेशा कनेक्ट रहे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जल्दी से मेरी परी वापस आ जाए और अगर ये पार्वती है तो मुझसे शादी कर ले जल्दी से। How sweet। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए
मंगल लक्ष्मी में लगता है कि बप्पा का आशीर्वाद जो है ना वो मंगल को मिल ही गया। तभी तो मेहंदी की जो सेरेमनी हो रही है मंगल और आदित्य की, उसमें मंगल और आदित्य साथ साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम इनकी प्रेम की कहानी थोड़ी तो आगे बढ़ी। ये क्या हो गया? हमारी आंखों ने ये क्या देख लिया है? भाई ये तो 7वां नहीं बल्कि 8वां अजूबा नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल और आदित्य एक साथ अपनी मेहंदी सेरेमनी में डांस कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बेपरवाह। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने आदित्य की आंखें खोल दी है। नहीं, खुशी से नहीं कर रहा है, मम्मा के डर से कर रहा है, उनके प्रेशर में आकर कर रहा है। बिकॉज उसे लगता है कि अम्मा उससे बहुत अपसेट है और इस मामले में वो अपने मम्मा को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए अम्मा को दिखाने के लिए वो नाच रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बट भाग नहीं सकता यहाँ से, इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकता। तो आदित्य साहब ये सारा डर के कारण कर रहे हैं। कोई बात नहीं, डर ही सही, लेकिन धीरे धीरे प्यार तो हो ही जाएगा आपको मंगल से। वैसे इस मेहंदी सेरेमनी में ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि सौम्या भी छुप छुपा कर घर के अंदर आ चुकी है, वो भी फूलों की टोकरी में। यानी कि सौम्या की आंखों ने मंगल और आदित्य को एक साथ डांस करते हुए देख लिया है। अब तो लगता है कि सौम्या आदित्य की बैंड बजा कर रहेगी, वो भी शादी से पहले। सौम्या भी आ गई है छुपाते, उसे पता चल गया कि घर में कुछ तो हो रहा है, तो वो फूलों की टोकरी में छुपी हुई है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वहाँ से वो देख रही है। और उसे लगा था पहले कि लिपिका की शादी होने वाली, पर एक्चुअली शादी मेरी हो रही है, तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, एंड कहीं वो सरप्राइज़ को भंग ना कर दे। तो जब मैं देखूंगा सौम्या को इस घर में और मैं एकदम रोमांटिक पोज में मंगल के साथ खड़ा हूँ, तो मेरी भी वाट लगेगी। अब आदित्य बाबू जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। खैर अब शादी तक बात आते आते सौम्या कोई ड्रामा ना करे, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। वो तो पूरी कोशिश करेगी कि मंगल और आदित्य की शादी ना होने पाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में फाइनली दुआ ने वो काम कर दिया जो उसको बरसों पहले करना चाहिए था। जी हाँ, मन्नत के ना जड़ दिया एक जोरदार। सॉरी बप्पा, आई नो आपके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी थी ना, मतलब मन्नत की। जाने दीजिए इस मुसीबत को। और इतनी दुआ ने आज मन्नत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। अब ये थप्पड़ अगर दुआ ने बहुत पहले मन्नत को जड़ा होता ना, तो आज इबादत को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब इस बहन ने भी वही किया जो बाकी की बहनें इन दिनों सीरियल में किया कर रही हैं, अपने ही बहन के पति को छीन लिया है। मन्नत ने इबादत को गलत प्रूव कर दिया है पूरी फैमिली के सामने, स्पेशली सुभान की नज़रों में, और सुभान भी अब इबादत को पूरी तरह से गलत मानता है, और सुभान ने ये कहा है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है इस पर, और वो अब घर छोड़कर जा रही है क्योंकि सुभान मन्नत से शादी करना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो अपने शौहर को अपनी बहन से शादी करते देखना नहीं चाहती है। अब जब शौहर ही उसका नहीं हुआ तो इस घर में रहने का क्या फायदा, इसीलिए इबादत घर छोड़कर निकल रही है। वही मन्नत खुश हो रही है, इस साथ में कायनात भी। अब इन्हें तो लग रहा है कि सर से बला हट रही है। और मैं क्या करूँ अम्मी, इस हवा में कैसे सांस लूं? धोखा और बेवफाई के अलावा और कुछ नहीं है।
जाने दीजिए दुआ बेगम, जाने दीजिए इसे। जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं। वहीं दुआ है तो एक माँ ही ना। माँ को बुरा लगा जब मन्नत ने धक्का मारा जोर से इबादत को। ये देखकर दुआ को गुस्सा आया और उसने थप्पड़ मार दिया जोर से। अब ये थप्पड़ खाकर भी वो सुधरेगी नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो खुश नहीं है। मतलब उसका वो एक वॉइस ओवर जाता है कि मैं खुश नहीं हूँ, बट अभी वो स्टोरी आगे बताएगी कि वो क्या होता है। बट फ़िलहाल सुभान ने डिवोर्स मांगा है, मतलब इबादत ने उसे डिवोर्स देने के लिए कहा है और उसने भी हाँ भर दी है, बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। अब अनाउंसमेंट भी हो गया है सुभान और मन्नत के निकाह का, तो ऐसे में अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखने मिलेंगे। एक ही बहन की दूसरी बहन सौतन बनकर आएगी और उसके बाद बीबी नंबर 1 बीबी नंबर 2, इन दोनों के बीच कौन सही है कौन गलत है ये तो फिलहाल चलता ही रहेगा। जाना चाहती है तो जाने दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे सौतन की निगाहों से देखे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मिश्री का। लगता है कि राघव का भरोसा मिश्री पर से उठ गया है, तभी तो आज उसने अपना हाथ मिश्री को मारने के लिए उठाया। वो बात अलग है कि उसने मिश्री को थप्पड़ नहीं मारा। अब देखिए, चाहे गलती मिश्री की हो या ना हो, रंजीत हो या घर वाले हो, सभी मिलकर मिश्री पर ही ब्लेम लगाते हैं। अब सुप्रिया गिर गई तो इसमें मिश्री का क्या दोष है? सुप्रिया ने तो बिना देखे ही मिश्री पर इल्जाम लगा दिया। वैसे आज मिश्री चुप नहीं रहेगी, उसने दादी सा को भी दिया है मुंह तोड़ जवाब। और जब वो जवाब दे ही रही थी कि राघव की नजर उस पर पड़ गई और राघव को लगा कि मिश्री सभी से बदतमीजी कर रही है, वो भी गलती करने के बाद। तो कोई मेरी बात नहीं सुनता है, फिर मैं सबको कहती हूँ कि रंजीत फूफा जी तो उनके ऊपर जुर्म भी करते हैं, आप वो पूछिए उनसे। पर सुप्रिया बुआ वो भी नहीं मानती है। सुप्रिया बुआ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं दादी के साथ आर्ग्यू करने लगती हूँ। फिर उतने में राघव जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि मैं बदतमीजी से बात कर रही थी सबके साथ, तो राघव जी का हाथ उठ जाता है, बट वो रोक देते हैं। और फिर राघव जी मुझे मारते भी नहीं हैं, बट मुझे कहते हैं कि माफ़ी मांगो तुम रंजीत फूफा जी से। पर फिर मैं कहती हूँ कि माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती की नहीं है मैंने, तो आपको जो सज़ा देनी है वो हमें मंजूर होगी और मैं चली जाती हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का। अब देखिए बेचारी बहू रानी दीपिका अच्छा करे या बुरा हर बार वही फंसती है। पृथ्वी को हॉस्पिटल तो लाने में उसने अच्छा काम किया, लेकिन सासू माँ लावण्या है कि उसे बस सुनाने का मौका ढूंढती रहती हैं। अब वो शायद ये भूल गई हैं कि उनका बेटा इस समय अस्पताल में भर्ती है और उन्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो बस दीपिका को सिर्फ और सिर्फ सुनाना चाहती हैं। अब वो तो अच्छा है कि चिराग भी अस्पताल में मौजूद था, वरना आज तो लावण्या एक बार फिर दीपिका को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब बात करते हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन के शो महाभारत की। अब इस शो ने पूरे कर लिए हैं 10 साल और इस खास मौके पर कृष्ण यानी कि सौरभ राज जैन के साथ साथ कर्ण, दुर्योधन और शकुनी एक साथ दिखाई दिए। और शकुनी का किरदार निभाने वाले स्टार अहम शर्मा, अर्पित रनका और प्रणीत भट्ट एक साथ नजर आए।
शो ने 10 साल पूरे किए। इस खास मौके पर इन्होंने वीडियो कॉल किया और एक दूसरे को बधाई भी दी। वहीं जब इनकी खास बातचीत हुई निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी से, तो सुनिए आखिर इन्होंने क्या न्यूज दी। सर क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, अम्मी हैं, हाउ आर यू सर? ऑल माय स्टार्स टुगेदर, समझ रहा हूँ, बताओ। सर 10 साल हो गए महाभारत को। ग्लोरियस 10 years, समझ में नहीं आता किस तरह टाइम निकल जाता है। ट्रूली मैजिकल। इट इज मैजिकल सर, आपने पूरे देश को महाभारत जैसा शो दिया है, रियली सर। और सर हमारे चाहने वाले, हमारे दर्शक चाहते हैं कि हम सब साथ में फिर से मिले। सर हमें कुछ करना चाहिए। Of course, Tamazin. Let's celebrate together. I will glad. क्या बना सर, बताओ हमें। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। Get ready, guys. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब पूर्वी और राजवी के बीच दूरियां खत्म होने लगी हैं। धीरे धीरे सारा सच उनके सामने आ रहा है और हाल ही में आरवी ने जस्सी और मोनिशा को एक साथ देख लिया, जिसके बाद उसके मन में कई सवाल आए और अब लगता है जल्द ही मोनिशा का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल मोनिशा के पास आरवी के सवालों के कोई जवाब नहीं है। वो तस्वीर था तुम्हारे साथ, क्यों? झूठ मत बोलना मुझसे, तुम कर क्या रही थी उसके साथ? आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर फिर भी बल नहीं गया। तोशु और पाखी का घमंड भी कुछ इसी तरह है। उनकी दुनिया उजड़ गई है, उनका घर उनके हाथों से चला गया है, मगर फिर भी वो आशा भवन या अपनी माँ अनुपमा की कोई मदद नहीं लेना चाहते। हर बार की तरह एक बार फिर अनुज और अनुपमा घर वालों की ढाल बनकर उनकी मदद करेंगे, उन्हें अपने घर आशा भवन में जगह देंगे। लेकिन तोशु और पाखी अभी भी इसी घमंड में है कि वो इस घर में नहीं रहेंगे इन गरीबों के साथ। अब कहीं के नहीं, घंटे में बहन से सड़क पर आ गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आशा भवन, आशा भवन जाए मेरी जूती। छाता